चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट है एक चैप्टर और मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट इसमें मेरे सामने बैठे हैं वो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इन 6 चैप्टर में आपको याद होगा पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, दूसरा चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग क्वेश्चन, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आपका ट्रैक बदल दिया था बिल्कुल ही, और मैंने इस क्लास में इससे पहले एक बीआरएस चैप्टर पढ़ाया, राइट? ऐसे कुछ हुआ? बीआरएस पढ़ाया? अच्छा ये बताइए, बीआरएस चैप्टर अब आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, तो बीआरएस चैप्टर अभी हम और पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है ना? लेकिन कब? थोड़ा सा ट्रैक समझने के बाद। बीआरएस चैप्टर में बहुत सी अच्छी एडजस्टमेंट भी अभी हमारा वेट कर रही है। पता नहीं किस लेवल का एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो अभी मैंने ये नहीं कहा कि बीआरएस को हम मैक्सिमम टच कर चुके हैं, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग बीआरएस के 90% क्वेश्चन टच कर चुके हैं। लेकिन जो 10% बचे हैं वो बड़े इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब जल्दी से किसी को नहीं कराने चाहिए। आपको पहले स्टूडेंट का आइडिया ले लेना चाहिए कि ये स्टूडेंट इस लेवल पे आ गया है कि उसे वो 10% टच करना है या नहीं। तो चलिए हम उस पर बात करेंगे बाद में। आज हमारा फोकस क्या है? आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है बीआरएस। तो आज हमारा बीआरएस से कोई लिंक है भी नहीं। आज की दुनिया थोड़ी डिफरेंट है अकाउंट्स में। दरअसल क्या है कि आज थोड़ी सी राय बनाते हैं। एक चैप्टर हमारे पास है और इस चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। आज हम इस दुनिया में जा रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये चैप्टर क्या कहता है? सब्सिडरी बुक चैप्टर क्या कहता है? मैं अभी देखता हूँ क्लास में। कह रहे सर आपने अपने बच्चों को अकाउंट कैसे पढ़ाया है? तो हमने कहा उसे अकाउंट में हमने ये पढ़ाया है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बच्चों क्या बना लेते हैं? जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जर्नल एंट्री से बच्चों आप लोग क्या बना लेते हो? लेजर बना लेते हो। और लेजर से बच्चों आप लोग क्या बना लेते हो? ट्रायल बैलेंस। और बच्चों ट्रायल बैलेंस से आप लोग क्या बना लेते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने एक इस तरह की पूरी सिचुएशन पढ़ी हुई है कि ये सब हमने पढ़ा है अकाउंट के बारे में। तो कह रहे सर आपने स्टूडेंट्स को ना ढंग से नहीं पढ़ाया। हमने क्या कमी रह गई हमारे पढ़ाने में? वो ढंग से पढ़ाया। कह रहे नहीं सर आपने ना उसे अकाउंट की दुनिया दिखाई ही नहीं, पूरी नॉलेज नहीं दी आपने अपने बच्चों को। तो हमने कहा आप दे दो पूरी नॉलेज। कह रहे चलो मैं देता हूं। कहता आपने अपने स्टूडेंट्स को कभी ये बताने की कोशिश की है कि एक होता है स्मॉल स्केल पे बिजनेस, छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल बिजनेस, और एक होता है सर लार्ज स्केल पे बिजनेस, लार्ज स्केल। कह रहे आप जानते हो आपने अपने स्टूडेंट के साथ क्या किया? हमने क्या किया? कह रहे आपने उसको स्मॉल स्केल सिखा दिया। हमने स्मॉल स्केल मतलब, कह रहे आपने उसे यही तो सिखाया ना कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी आप उसकी जर्नल एंट्री करोगे बेटा। आपने यही सिखाया ना उसे। हमने कहा हाँ ऐसे तो होता है। कह रहा अच्छा चलो, अगर आपको लगता है ऐसा होता है तो मेरी एक बात का जवाब दो। तो हमने कहा पूछो। कह रहा रिलायंस फ्रेश का नाम सुना है आपने कभी? रिलायंस फ्रेश सुना है? सुना है। अच्छा ये बताओ रिलायंस फ्रेश, ऐसे पूछ रहा हूं आइडिया से, एक दिन में कितने बिल काटता होगा? रिलायंस फ्रेश एक दिन में मेरे बच्चों बताओ कितने सेल बिल काटता होगा? भाई अकाउंट एक आउटलेट के बनेंगे या ऑल ओवर इंडिया के बनेंगे? तो बताओ ऑल ओवर इंडिया में एक दिन में कितने सेल बिल? 50 लैक्स में होंगे। चलो कोई नहीं, बच्चे ने बोला है कि 50,000 सेल बिल एक दिन में काट देगा। अब ये बताओ तुमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसकी क्या होती है? 50,000 जर्नल एंट्री सिर्फ अकेले सेल की बैठी है।
तो अभी तो आपने बहुत कम बोला है, जितनी ट्रांजैक्शन मैं बोलूंगा तो आप हिल जाओगे। एक दिन में सेल की 15-16 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन कर देता है वो। अच्छा चलो एक बात छोड़ो, परचेज क्या है, परचेज कितनी करता होगा, लगभग इतनी या परचेज कम होती है? खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, आटा दाल चीनी सब्जी की टमाटर ये सब रोज खरीदने पड़ते हैं उसे। तो परचेज भी उसके बिल इतने ही कटते हैं, लगभग मान लो चलो 50,000। अब बताओ अगर मैं तुम्हारी बात पे भी यस करूं तो मुझे लग रहा है पागल हो जाएगा एक दिन में जर्नल एंट्री करते करते। भाई जर्नल एंट्री तो मैनुअली करनी पड़ेगी ना। कंप्यूटर पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो डाटा रिकॉर्डिंग करे जा रहा है, परचेज के बिल डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। कह रहे सर ऐसे तो हो गया काम। ऐसे बिग बाजार, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कंपनीज, ठीक है ना, अगर मैं नाम लूं तो कह रहा है सर वो लोग तो फिर ऐसे जैसे आपने बच्चों को अकाउंट सिखाया है तो उसका तो बैंड बज जाएगा। कह रहा तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपने अपने बच्चों को सही अकाउंट नहीं सिखाया, तुच्चा सा अकाउंट सिखा दिया बेचारे को। उसके दिमाग में तुमने ये बात बैठा दी कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होती है। गलत सिखाया आपने सर उसको। तो हमने कहा फिर तुम क्या सिखाना चाहते हो? कह रहे दो एंगल है मेरे पास पढ़ाने के आपको, मैं आपको दो एंगल से बातें सिखाना चाहता हूं। एक एंगल तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या कह रहे, एक एंगल तो मैंने आपको बता दिया लार्ज स्केल, कि लार्ज स्केल के अकाउंट कैसे बनते हैं, आज ये सिखाने आया हूं। अभी तक कौन से स्केल के पढ़ रहे थे आप? अगर अभी तो हम स्मॉल स्केल के पढ़ रहे थे। तो कह रहे सर लार्ज स्केल में बिजनेस कैसे बनते हैं ये बताओ। तो कह रहे ठीक है ये तो मैं आपको बताऊंगा, ये एक पॉइंट है, एक विजन है बात को कहने का। कह रहे सर दूसरा विजन भी आपके पास? कह रहे एक दूसरा विजन भी है मेरे पास अपनी बात को कहने का, और वो दूसरा विजन भी अपने बच्चों को बताओ, महसूस कराओ, तो शायद वो आपका आज चैप्टर का मतलब समझेगा। चैप्टर का नाम बताओ क्या है? कह रहे वरना वो मतलब भी नहीं समझ पाएगा। कई स्टूडेंट ने मुझे बोला जब मैं जर्नल एंट्री पढ़ा रहा था कि सर हमारे कोर्स में सब्सिडरी बुक भी आ रहा है, किसी ने मेरे को बोला वाउचर आ रहा है। तो मेरा मन नहीं करा, मतलब मैं जल्दी में पढ़ाने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कोर्स नहीं है, ये मेंटल डेवलपमेंट है। एक बच्चे का खाली नॉलेज नहीं बढ़ाता, उसका मेंटल लेवल भी बढ़ा। आपने कभी अकाउंट के बारे में, जैसे आज आपने मेरी बातें सुनी, आपका दिमाग चेंज कर दिया इसने 2 मिनट के अंदर। इतने दिनों 2-3 महीने से हम ये सोच सोच के जी रहे थे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री से लेजर बनता है, इसने कहानी 2 मिनट में पलट दी सारी। तो मेंटल लेवल बदलता है हमारा। तो स्टूडेंट कहते हैं सर आज क्या करा रहे हो आप? मैंने कहा एक दूसरा एंगल है, ये जो दूसरा एंगल है ना, ये बताना जरूरी है कि क्यों चैप्टर सब्सिडरी बुक क्यों। एक एक तो चलो मुझे समझ में आ गया लार्ज स्केल, दूसरा कह रहे चलो सर दूसरे पे भी बात कर लेते हैं। ये लीजिए कंपनी का, चलो एग्जांपल लिया मैंने रिलायंस इंडस्ट्री या रिलायंस फ्रेश, जो भी आपने नाम ले लिया। जरा इस कंपनी की कहानी सुनते हैं, क्या कहती है ये कंपनी। कर सर इस कंपनी के बारे में बच्चों को ये बताओ कि बेटा देख, ये रिलायंस कंपनी की फैक्ट्री है। अब आप चाहें इसे फैक्ट्री कर लें, फैक्ट्री वर्ड हम जब बोलते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं, या आप चाहें तो इसका प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कोई बनी बनाई चीज खरीदते हैं, अब ये आटा दाल चीनी खरीद रहे हैं, तो इनका एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, पूरा का पूरा परचेज, जिसका काम सिर्फ एक होगा, यहां परचेज एक्सपर्ट बैठे होंगे, किससे आटा खरीदना है, किससे दाल खरीदनी है, किससे चीनी खरीदनी है, किस रेट पे खरीदनी है, किससे टेंडर इनवाइट करना है, कितने का रेट फिक्स करना है। अब रिलायंस फ्रेश है, प्रोडक्शन तो करता नहीं वो, या रिलायंस फ्रेश प्रोडक्शन करता है? कह रहा वो तो बनी बनाई चीजें खरीदेगा, आटा दाल चीनी खरीद लेगा वो रोज। तो किससे खरीदना है डिसीजन कौन लेगा? कह रहा पागल थोड़ा है, उसने टीम बैठा रखी है पूरी, परचेज डिपार्टमेंट होता है उसका नाम। तो चलो ठीक है, कंपनी के मालिक यहां बैठते हैं क्या? कह रहे नहीं सर मालिक यहां नहीं बैठते। तो कह रहा वो यहां बैठते हैं, इसका नाम क्या है? कह रहे इसी को बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। किसको नौकरी पे रखना है, किसको नौकरी पे नहीं रखना, इंटरव्यू यहां लेंगे। आपको प्रोडक्शन करना है नहीं करना, सब यहां पे डिसीजन होगा। एक कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनी का दिमाग होता है,
ये सिर्फ दिमाग होता है, इसका काम सोचने का होता है, ये और कुछ करते ही नहीं है सर। दिमाग बैठता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये इंस्ट्रक्शन देता है माल खरीदो। अच्छा चलो ठीक है, इसने खरीद लिया, इसके कहने पे खरीद लिया, लेकिन इन बेचारों दोनों को ही, इन दोनों डिपार्टमेंट को माल बेचना नहीं आता, या आता है? कर सर उसके लिए भी एक्सपर्ट चाहिए, तो तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सेलिंग डिपार्टमेंट। ये यहां सेल एक्सपर्ट बैठे होते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको फ्रेंचाइज देनी है, किसको नहीं देनी है, देनी है तो कितने में देनी है, देनी है तो उसके बाद इतनी जगह होनी चाहिए, देनी है तो मिनिमम इतना ऑर्डर देना पड़ेगा, देनी है तो इतनी सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। कह रहे सारे डिसीजन ये उठाएगा, पर इंस्ट्रक्शन किसकी होगी? दिमाग। दिमाग ये बोलेगा इसको भैया ये कर लियो। ये शांत बैठा होता है, बिल्कुल अलग थलग डिपार्टमेंट होता है ये। पुराने जमाने में क्या होता था पता है आपको? चांदनी चौक का नाम तो सुना आप लोगों ने? सिर्फ चांदनी चौक ही दिल्ली थी, रेजिडेंशियल एरिया सिर्फ क्या था? चांदनी चौक। और कनॉट प्लेस का नाम सुना आपने? कनॉट प्लेस अंग्रेजों ने अलग से बनाया था, वहीं पे सारी कोर्ट थी पहले, ईस्टर्न कोर्ट, वेस्टर्न कोर्ट, आज भी है उस नाम से। तो उनसे पूछा कि तुम यहीं क्यों नहीं बना लेते कोर्ट साले, जब सब यहीं रहते हैं? कह रहे डर पैदा करना है हमें, हेजिटेशन पैदा करनी है। रोज रोज लोग हमें देखेंगे ना तो हेजिटेशन खत्म। रोज आप अपने स्कूल टीचर को देखते हो, हेजिटेशन खत्म। और प्रिंसिपल रूम में जाना पड़े तो लगता है कि यार आज कुछ नया हुआ है, समथिंग न्यू। अंग्रेजों की पॉलिसी थी ये कि अगर हमने वहां उनके बीच में रह के काम किया तो ये जो हेजिटेशन है, जो हमारी स्पेशल अपीयरेंस है, हमारी बात मानने का जो तरीका है, वो सब बेकार हो जाएगा हमारा। तो चलो अलग से बनाओ। आज भी वो पॉलिसी फॉलो होती है, इसलिए कंपनी अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग रखता है, सबसे अलग। अगर इन्होंने कोई भी गलती कर दी, इन्होंने कोई भी मिस्टेक कर दी, यहां कॉल गया, सब हेडक्वार्टर से कॉल आया, पहुंच जाओ वहां। इसलिए रखते ही अपने आप को सेपरेट, कभी लेबर के बीच में नहीं जाएंगे, ये कभी वर्कर्स के बीच में नहीं जाएंगे, खौफ रखेंगे अपना बस सिर्फ। सिमिलरली यहां पर बैठा होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? कह रहे सर एक बात बताओ, ठीक है इसका ये क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट कर देगा फलाना ठिकाना, पर सब्जी पहुंचानी है हर आउटलेट के ऊपर, आसान काम है क्या? हर आउटलेट पे माल जाता है रिलायंस फ्रेश का, और सुबह सुबह डेली जाता है साला। डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए। रास्ते में ट्रक खराब हो जाए, पंचर हो जाए, गाड़ी खराब, कुछ भी, कह रहे सर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बड़ा आज की डेट में सबसे डेंजर डिपार्टमेंट है, इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। चलो काम की बात पकड़ते हैं। कह रहे सर एक और डिपार्टमेंट होता है, आपने उसका नाम लिखा नहीं। हमने, वो कौन है? कह रहे ये भूल गया आप, इसका नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या नाम है इसका? ये भी एक कंपनी में अलग से डिपार्टमेंट होता है। एक बात बताओ, सारी बातें आप किसके लिए पढ़ रहे हो? पता नहीं कौन सा बिजनेस है ये? कोई बच्चा ये ना बोले कि सर सैलरी पेड टू राम की जनरल एंट्री भी जाती है। मैं कहा देख, वो दुनिया अलग थी जिसमें तू अब तक था, और ये जो चैप्टर तू पढ़ रहा है ना, इसकी दुनिया ही बदल चुकी है। ये लार्ज स्केल बिजनेस पे बातें कर रहा है तेरे से। सब्सिडरी बुक्स ये छोटे मोटे टुच्चे बिजनेस में नहीं होती है। कर प्रूव क्या करना चाहते हो? मैंने एक बात पूछी, तुमसे पूछता हूं मैं एक बात। मान लो कि इसने परचेज किया, फैक्ट्री परचेज डिपार्टमेंट है, ये एक्सपर्ट है। मान लो बच्चों इसने परचेज किया, राइट? परचेज कितने किया? 3 करोड़ का। ये बताओ 3 करोड़ की पेमेंट किसको पे करनी है? इसको? वैसे कंपनी का मालिक ही पे करेगा, मालिक कहां बैठा है? अब हमने फोन किया मुकेश अंबानी को, भाई साहब 3 करोड़ रुपए आपसे लेने आ रहे हैं, ऑफिस में हो ना आप? इसके पास आएंगे, या मुकेश अंबानी बोलेगा यहां पहुंच जाओ, मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर लो? बोलो बेटा, पेमेंट वही करेगा जी, मैं नहीं करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने किसी को माल बेच दिया, और माल बेच के कलेक्शन हो रही है 10 करोड़ रुपए। वो मुकेश अंबानी को फोन कर रहा है, भाई साहब 10 करोड़ रुपए के ऑफिस में आ रहा हूं, मिलोगे ना? वो कह रहे मेरे पास मत आना, कहां चले जाओ मेरे?
यानी कि पेमेंट करता भी ये डिपार्टमेंट है, पेमेंट रिसीव सारा फाइनेंस ये संभालेगा। वर्कर को सैलरी देनी है, इसका दरवाजा नोक कर दिया, वैसा हमारी सैलरी ये देगा सैलरी। कह रहा ये दिमाग है, शांत बैठता है ये किसी चक्कर में नहीं पड़ता, इंस्ट्रक्शन देता है सिर्फ। अब एक बात बताओ बेटा, ये बताओ पैसे का हिसाब सारा किसके पास है? इसके पास है। अब ये क्या कर रहा होगा, कैश रिसीव करेगा तो ये डेफिनेटली उसकी जर्नल एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। किसी को पेमेंट करेगा, बी डेबिट टू कैश। तो ये बताओ बेटा, जर्नल एंट्री अगर ये कर रहा है तो लेजर भी कौन बना रहा है? लेजर भी यही बना रहा है। बोलो बेटा, लेजर में ये कैश का भी लेजर बना रहा होगा। यस। और बोलो बेटा, ये बैंक का भी लेजर बना रहा होगा। बोलो मेरे बेटे, ये कैश और बैंक दोनों का हिसाब किताब रखता है। अब ध्यान सुनना, कैश कितना है कितना नहीं है ये बात भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होती है। बैंक में कितना बैलेंस है ये बात भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होती है। और ये शांति से बैठा हुआ है। अच्छा, अब काम की बात आ रही है। हमने मुकेश अंबानी से ये पूछा कि अरे वैसे एक बात बताओ, ये अरबों खरबों का बिजनेस कंट्रोल कैसे करते हो? आज तुम्हारी डिक्शनरी में एक नया वर्ड आ रहा है, कंट्रोल। लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं। बिजनेस स्टडी में भी पॉइंट आएगा कंट्रोल। कंट्रोलिंग चैप्टर बना दिया उन्होंने पूरा। अकाउंट कहते हैं सर, अगर आप कंट्रोल की इंपॉर्टेंस नहीं समझते ना, तो ना तो आप बिजनेस समझ पाओगे और ना कभी आप अकाउंट समझ पाओगे। कंट्रोल वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने मुकेश अंबानी से पूछा कि सर आप बिजनेस कंट्रोल कैसे करते हो? एक और बढ़िया सवाल बताता हूं आपको, शायद मेरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। मान लो मुकेश अंबानी को 40 करोड़ रुपए की जरूरत है, अपने बेटे की शादी करनी है। कह रहा सोच रहा हूं उसे एक बर्थडे गिफ्ट दे दूं, 40 करोड़ रुपए चाहिए। तो उसने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा कितना कैश पड़ा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा 60 करोड़ रुपए पड़ा है। कह रहा कोई नहीं, 40 करोड़ मेरे बेटे के लिए दे दो, खत्म बात, ड्रॉइंग में डाल देना। ठीक है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल, दिक्कत है क्या? अच्छा चलो, ये बात खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद इसको फिर पैसे की जरूरत पड़ी, पता नहीं क्यों पड़ी। इसने कहा कितना कैश पड़ा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा। इसने कहा सर 500 करोड़ रुपए पड़ा है। कह रहा है चेक काम कर, मेरे को 300 करोड़ रुपए चाहिए, इसको पेमेंट कर दो, खत्म बात। पेमेंट किसको करनी है किसको नहीं करनी है, इसका डिसीजन कौन लेता है? अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है मैं कर दूंगा पेमेंट, टेंशन ना लो, मैं खुद डिसीजन ले लूंगा। क्या डिसीजन पावर पेमेंट करने की फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस आती है, इसको पेमेंट कर दो, खत्म बात। ये डिसीजन नहीं ले सकता फाइनेंस में। अब एक बात सुनना, हमने मुकेश अंबानी से पूछा कि सर एक बात बताओ, आप बढ़िया हो, आप पहले फोन करते हो, कितना कैश पड़ा है, फिर डिसीजन लेते हो कि हाँ भाई मुझे कितना कैश यूज करना है। आपको कुछ और नहीं लगता? कह रहा क्या? कह रहा इसने झूठ बोल दिया तो? अगर इसको ये पता चल जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या, कि मेरे से पूछ के डिसीजन लेता है अंबानी, मैं बोलता हूं 500 करोड़ 500 मान लेता है, मैं बोलता हूं 400 करोड़ तो 400 मानता है, मैं बोलता हूं 50 करोड़ तो 50। एक दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक शरारत सूझी। क्या? अंबानी का फोन आया, कितना कैश पड़ा है? अब एक्चुअल में जो पड़ा हुआ था कैश, वो 390 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था। इसने कहा चलो आज बोल के देखता हूं कि सर जी 350 करोड़ रुपए पड़ा है। और पड़ा कितना हुआ था? और मुकेश अंबानी का अच्छा 350 पड़ा है, तो तुम एक काम करो 300 की पेमेंट कर दो। कह अच्छा सर ओके। अब मुझे इतना बता दो कि अगर मुकेश अंबानी ने ओके बोल दिया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के दिमाग में अगली हरकत क्या होने वाली है? बोलो गायब। और ये बताओ, शेर के मुंह खून लग गया। अगली बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में सही बताएगा या वो कहेगा वैसे वाह वाह जिंदगी बन गई मेरी तो। इसलिए सवाल उठा कि कंट्रोल कैसे करते हो। हम लोग बिजनेस करते हैं तो क्या सोचते हैं, पैसा कमाएंगे और सीए रख लेंगे। अकाउंट कहता है भूल के भी गलती मत करना, अकाउंट ही अपनी जड़ें खुद ही काट रहा साला।
खुद ही राज की बातें सबको खुल खुल के बता देता है। यार भरोसा मत करो सर आप कभी भी। आपको यहां कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पहले से पता हो कि यहां पर कैश कितना पड़ा है। बिजनेसमैन छोटा हो ना चाहे बड़ा हो, एक काम की बात है बेटा, कभी कैश से निगाह नहीं हटाएगा, जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन हो। और अगर उसने निगाह हटा ली तो हालात का ट्रेलर तो मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर कोई हटा ले, कोई कह रहा है मैं गाड़ी में घूमूंगा आज, आज तो गोवा जा रहा हूं मैं, आज जिंदगी जीऊंगा मैं, बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दिया उसने, एक दिन भारी पड़ जाएगा उसके ऊपर। यही फर्क है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में। दूसरों के सहारे काम जो छोड़ते हैं ना, चाहे जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन हो, साहब धोखा खा जाएगा। प्रॉम्प्टनेस चाहिए, कंट्रोल, मतलब ये कहते हैं कंट्रोल तो बड़ा खतरनाक वर्ड है। हमने कैसे कंट्रोल खतरनाक वर्ड है, प्रूव करो। कह रहा मैंने शायद आप ही क्लास में एक बार एग्जांपल दिया था, आज दोबारा देता हूं। क्या आपने अपने पापा से पॉकेट मनी मांगी? पापा पैसे चाहिए, कितने चाहिए बेटे? पापा 2000। बच्चा है मेरा, 2000 रुपये निकाल के दे दिए पापा ने। थोड़ी देर बाद आपने पापा को बोला पापा पैसे चाहिए, कितने चाहिए बेटा? पापा 10,000। पापा पार्टी है, फेयरवेल है स्कूल में। तो पापा फिर पैसे, पापा 1 लाख रुपए चाहिए बेटा, कहाँ? पापा गोवा ट्रिप पे जा रहे हैं। पापा ने फिर 1 लाख रुपए दे दिए। अब मैं एक बात पूछता हूं कि जितने पैसे बच्चा पैसा मांग रहा है पापा दिए जा रहे हैं, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, ये बच्चा बिगड़ेगा या सुधरेगा? गलत ये नहीं कि पापा ने पैसे दिए, गलत ये नहीं कि पापा ने पैसे दिए, गलत ये भी नहीं कि पापा ने 1 लाख रुपए दिए। दियो, कोई बात नहीं, बच्चा राइट है, आप उसी के लिए कमा रहे हो। कर जानते हो गलती क्या हुई आपके पापा से? कर क्या क्या आपके पापा ने ये नहीं पूछा कि 2,000 रुपए खर्च कहां हुए? कर आपके पापा ने ये नहीं पूछा ये 10,000 रुपए खर्च कहां हुए? आपके पापा ने ये नहीं पूछा ये 1 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या, कहां खर्च करेगा साले 1 लाख रुपए? मेरा कंट्रोल छोड़ दिया आपके फादर ने। आप लोग तो अभी बच्चे हो, लेकिन आप भी बात समझ रहे हो कि अगर बच्चे पे कंट्रोल छोड़ दिया आपने, उस पर हिसाब किताब नहीं मांगा तो बिगड़ जाएगा। तो बेटा ये तो बिजनेस है, ये तो बहुत तेजी से बिगड़ता है अगर इस पे कंट्रोल छोड़ दिया आपने तो। विदाउट कंट्रोल कह रहे सर एमलेस हो जाओगे आप। तो क्या करें? कह रहे सर करना कुछ नहीं है। क्या इतनी देर में जो बातें आपसे कर रहा हूं, इतनी देर में क्या तुम लोग ये डिसीजन लेने को तैयार हो? क्या ये क्लास ये मानने को तैयार है कि सर इसको यहां हिसाब रखना चाहिए कितना कैश पड़ा है वहां? बोलो हाँ है ना? ये मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाह रहा था बस इतनी देर से बैठा बैठा। ये एग्जांपल क्या चल रहा है जो नेक्स्ट विजन मैं आपका डेवलप करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट कहता है कि सर क्या मतलब रखा तो है फाइनेंस डिपार्टमेंट हिसाब किताब के लिए, सर वो अकाउंट बनाता तो है, वो लेजर बनाता तो है सर, क्या कर रहे हो आप? तो अकाउंट ने कहा सॉरी सर, हिसाब रखो आप। और ये जो हिसाब रखता है बेटे, इसी को बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? कैश, ये बनाता है। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक? डिफरेंस साफ है साहब। कैश अकाउंट लेजर में बनता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है। कैश बुक अलग हिसाब किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रखता है अपने पास। इसे बताता है क्या? कह रहा है इसे कुछ नहीं बताता। हमने भी बनाने का फायदा क्या? कह रहा है यहां पे हिसाब रखता है कि 300 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से कैश होना चाहिए। फोन किया कितना कैश पड़ा हुआ है, इसने बोला साहब 290 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। कह रहा मेरे केबिन में आ जा। और एक बार केबिन में बुला लिया ना इसको, इसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी दोबारा कभी भी कि वैसा ये जानता था कितना कैश है। इसका भी तरीका अकाउंट बताता है कि कैसे करना चाहिए, पर मैं उस अगर चला गया तो वो डायरेक्शन बड़ी दूर चली जाएगी। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैश अकाउंट और कैश बुक क्या एक ही बात नहीं होती? आपने न्यूमेरिकल कराया है सर हमारे को, मैंने इस क्लास में अभी शायद नहीं करा लेकिन कराऊंगा। आप देखना सर ये तो बिल्कुल ही कैश अकाउंट है, तो आपने इसका नाम कैश बुक रख के क्या उखाड़ लिया? बच्चा इस सवाल से जूझता है, ना बुक उसे ढंग से जवाब दे पाती है, ना टीचर उसे ढंग से जवाब दे पाते हैं।
और वो परेशान घूमता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। पर मुझे लगता है मेरी क्लास के बच्चे शायद अब इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि दिमाग में समझ में आ गया कि कैश बुक की दुनिया अलग है और कैश अकाउंट की दुनिया अलग। चीज एक ही है, और क्यों है वो भी मैंने आपको बताई कि अब एक ही चीजें तो अलग अलग क्यों है। सर वो तो अब आप बैकग्राउंड बता चुके ना बच्चों को क्यों है। चैप्टर का नाम क्या कह रहे हैं सर, यही तो चैप्टर का नाम है, सब्सिडरी बुक। हमने कहा सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं सर सब्सिडरी का मतलब होता है हेल्पिंग। सब्सिडरी का मतलब, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं इसका मतलब होता है हेल्पिंग बुक। तो सर ये किसकी हेल्प कर रही है, कह रहा है वो अब बताने की जरूरत नहीं है वो किसकी हेल्प कर रही है। सब्सिडरी बुक कह रहा है जनरली इसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनवाता है और मोटा मोटा हिसाब अपने हाथ में रखता है। हमने मोटा मोटा हिसाब क्या होता है, कह रहा मोटा मोटा हिसाब ये होता है, अभी आपने बच्चों को क्या सिखाया, किस पे निगाह रखो। आपने बच्चे के दिमाग में ये बात रख दी क्या कि कैश पे निगाह रखो, ये सिखाया ना आपने उसको। हमने कहा हाँ तो कैश पे रखना चाहिए, कह रहा बैंक पे नहीं रखना चाहिए। आज की डेट में तो बैंक सबसे डेंजर चीज है साली, हाँ है ना। और ये बताओ कि जितने भी चेक साइन होते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में, रिलायंस कंपनी से वो मुकेश अंबानी साइन करता है बैठ के, पावर देनी पड़ती है फाइनेंस मैनेजर को कि हमारे भी आप पे तू साइन कर लेकर। अब बताओ तुमने साले किसी को बैंक पे चेक पे साइन करने की पावर दे रखी है, निगाह नहीं रखोगे उस पे, हाँ है ना, निगाह रखनी पड़ेगी। कैश का हिसाब, बैंक का हिसाब, और कह रहे सर और बोलूंगा तो आप चिढ़ जाओगे। हमने नहीं नहीं बोलो, कह रहे स्टॉक, अरबों खरबों का माल कहां पड़ा हुआ है, गोडाउन में। अभी लड़के ने बोल दिया ओए तेरे को गाजर खानी है, अगर हाँ मैं ले आऊंगा शाम को। गोडाउन में बैठो कोई देखते नहीं, वो उठाए दो पे उठा के 2 बंडल ले गए। अगले दिन बोल रहा है गाजर खानी है, अगर हाँ पैसे लगेंगे। अब वो बेच रहे हैं साले। ट्रक ड्राइवर बैठो रास्ते में गाड़ी रोक के 2 कैरेट निकाल के बेच। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता फिर। कभी देखिए रिलायंस कंपनी गाड़ी खड़ी हो, बैठो बोरी चाहिए आटा चाहिए आधे रेट पे ले जाओ। कोई तो कंट्रोल पावर है इनके पीछे जो साले 1 रुपए की गड़बड़ नहीं कर पाती है। कह रहे सर स्टॉक इसका भी हिसाब रखो, गोडाउन में पड़ा हुआ है जिसे आप क्या कर रहे हो परचेज, और कह रहा है जिसे आप सेल कर रहे हो इसका भी हिसाब रखो। हमने लिया सेल का क्या हिसाब ना, कह रहा टमाटर खराब होते हैं, हमने कहा हो जाते हैं। कह रहे तो क्या करते हो, ऑर्डर आता है निकाल दो जिस मर्जी रेट पे, आधे रेट पे जो निकाल दो। कह रहा खराब हुए भी थे। जो बंदा ब्रांच मैनेजर बैठा क्या फोन किया, अरे साहब टमाटर तो सारे खराब हैं आपके, पूरे रेट तो मिलेंगे नहीं इसके। कह रहे इस बात की क्या गारंटी है खराब भी हुए थे। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप समझो अकाउंट कितना जबरदस्त कंट्रोलिंग पावर रखता है। कह रहे सर ये हर चीज को मैनेज करना जानता है। तो कह रहे इसीलिए मैं शायद आपको ये बात समझा रहा हूं कि अगर आपको अपने बिजनेस पे कंट्रोल रखना है तो खाली कैश बुक बनाने से काम नहीं चलेगा। सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक बनती है लिखो। सब्सिडरी बुक में सबसे पहली बुक लिखो कैश बुक। कोई पूछे कैश बुक क्या संभाल लेती है तो बोलना ये 2 चीजें कंट्रोल कर लेती है, एक कैश और एक बैंक। थीम समझ में नहीं आती चैप्टर की, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बोरिंग लगता है बच्चे को, लेकिन सब चैप्टर है बहुत काम का। मतलब मैं इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि विजन बदल देता है स्टूडेंट का 1 मिनट के अंदर, कि अकाउंट के बारे में जो अब तक पढ़ता आया था ये उस चीज को स्ट्रेटजी को बिल्कुल चेंज कर देता है। कैश बुक। दूसरी कौन सी सब्सिडरी बुक बनती है, कर परचेज बुक। कोई तुमसे पूछे परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या फर्क है, बता दोगे उसे। परचेज अकाउंट कौन बनाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। परचेज बुक कौन बनाएगा, कह रहा सर ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाएगा। ये कंट्रोल करने के लिए बनाता है कि परचेज डिपार्टमेंट में निगाह रखता है। परचेज डिपार्टमेंट को फोन करेगा अंबानी, हाँ भाई कितने का माल खरीदा आज, कह रहा साहब 40 करोड़ का। और इसके हिसाब से जहां इसने बुक उठा के देख ली 40, मेरे हिसाब से तो बन रहा है 38, तू भी आ जाके में बुला लेगा खड़ाक से। कंट्रोल। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं कुछ बोलूंगा आपसे, एक ऐसा अकाउंट है
आप लोगों ने उसका नाम भी सुना है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, बताना जरा कितने तरह के अकाउंट होते हैं? 3। पहला, दूसरा, ये अकाउंट देख रहे हो आप, बड़ा खतरनाक अकाउंट है ये। तुम प्रॉफिट निकालना सीख रहे हो अभी, कैसे निकालते हो तुमने सबने तो नहीं पढ़ा, पर काफी बच्चों ने मुझसे पढ़ा है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और क्या, बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने में पसीने छूट जाते हैं। क्यों? कह रहे सर सफर देखो कितना लंबा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बारी आती है, और वो भी पता नहीं बच्चा बना पाता है कि नहीं बना पाता। तो हमने मुकेश अंबानी से पूछा कि सर बात बताओ, तुम्हें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, तुम्हें आता है पीएनएल? टाइम ही नहीं है। हमने, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कोई बेवकूफ बना देगा? कह रहा है ऐसी तैसी बेवकूफ बना देगा। हमने तो, कह रहा है एक शीट के ऊपर, सिर्फ इतनी एक शीट के ऊपर पूरी कंपनी की हिस्ट्री आ जाती है, प्रॉफिट निकाल लेता हूं मैं। हमने एक शीट के ऊपर पूरी कंपनी का प्रॉफिट, मजाक हो रहा है, हम साले जनरेट करके थक गए। कह रहे तुम पागल, जो क्लरिकल काम करते हो तुम। ये है साहब कोस्ट अकाउंट, इसको बोलते ही कोस्ट अकाउंट है। ये एक शीट पे बता देता है कि इतनी आपकी कोस्ट थी, इतना आपने कमाया, और इस डिपार्टमेंट ने इतना खर्चा किया, इतनी इनकम, सब बता देगा ये आप। इसलिए शायद इस डिपार्टमेंट को सीनियर लेवल पे, इस अकाउंट को सीनियर लेवल पे पढ़ाया जाता है। ये अभी सब बच्चा छोटा है, आप उसे मत पढ़ाओ प्लीज। अभी थोड़े दिन पहले तो उसकी लंच बॉक्स से आदत छूटी है। अभी तो पानी की बोतल गले में डालता था पहले, वो अब छोड़ दी उसने। टाई मुंह में डाल के चबा लेता था कई बार क्लास में। वो ऐसे बच्चों को आप सब कोस्ट अकाउंट की बातें पढ़ाओगे तो सब बुरा तो मानेगा ही ना वो। एनीवे, तो साहब परचेज बुक परचेज को कंट्रोल करती है, गोडाउन में कितना माल आ रहा है। कोई मुझे दूसरी बुक का नाम बता सकता है? सेल बुक। परचेज का उल्टा क्या होता है? परचेज रिटर्न। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न बुक। और सेल का उल्टा क्या होता है? सेल्स रिटर्न बुक। तुम्हें एक बढ़िया चीज बताऊंगा, देखना अभी तुम हिल जाओगे। दूसरे हिले तो हम पहले ही हुए। क्लियर है? अमन बात करने तो बाहर चले गया, मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है लल्लू। मैंने पहले बोला मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दिया कर। अब ये बताओ कि ये सब बातें मैंने लिखी हैं। बताओ कैश बुक किसके कंट्रोल करती है? कैश पे और बैंक पे। तो कह रहे सर कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को ये संभाल लेता है। देखना जरा कितनी बढ़िया चीज है ये। लार्ज स्केल बिजनेस कैसे कंट्रोल करते हैं? कैश और बैंक ये संभाल लिया। अब ये बताओ ये परचेज बुक क्यों बनाई जाती है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो आपने क्रेडिट परचेज किया गुड्स का, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये उसके लिए बनाई जाती है। टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये बताओ कैश परचेज ऑफ गुड्स कहां जाएगा? कैश परचेज किया तो कह रहा कैश परचेज ये संभाल लेगा। अच्छा ये बताओ ये क्यों बनाते हैं? टू रिकॉर्ड, बताओ बताओ, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अच्छा ये बताओ कि अगर कैश सेल किए तो कौन संभाल लेगा? वो कैश बुक संभाल लेगी, क्योंकि कैश आया हुआ उसमें, वो ट्रांजेक्शन यहां पकड़ लेगा। आपको मैं ये देखो साबित कर देगा सर, कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो इनमें, इन्हीं में कवर कर लेगा सारी। अच्छा कोई बताएगा परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज रिटर्न। जो माल हमने उधार बेचा था वो वापस आ गया। बताओ सेल बुक में, सेल रिटर्न बुक में क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। कैश पे को तो ये पकड़ लेगा। अगर कैश पे तुमने किया तो ये पकड़ के बैठ जाएगा कैश को, बोलो हाँ है ना। जो कैश ट्रांजैक्शन होगी ये बुक पकड़ लेगा, उधार वाली सारी इसने पकड़ ली इसके अंदर। दिख रहा है आपको? अब एक आखिरी बात बोलूंगा, सुनो जरा, जो मैं कह रहा था तुम हिल जाओगे। बिजनेसमैन कहता है कि जो इनमें से किसी में भी नहीं आती, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो इनमें से किसी में नहीं आती, हमने वो कह रहा मैं उसकी जर्नल एंट्री कर लेता हूं, और उसके लिए मैं बनाता हूं जर्नल प्रॉपर। लिखो ये वर्ड, जर्नल प्रॉपर। एक तरह से प्रॉपर का मतलब बुक ही होता है, जर्नल बुक। जर्नल प्रॉपर बनाता हूं, मतलब कह रहा उसकी जर्नल एंट्री कर लेता हूं। हमने कहा तुम इनकी जर्नल एंट्री भी नहीं करते? कह रहा ना ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
एक बात बताओ, रिलायंस फ्रेश एक दिन में 1 लाख सेल बिल काट रहा है, राइट? जन एंट्री करेगा ये? कह रहा मैं करते नहीं जन एंट्री। हमने तुम पहले ऐसे आदमी मिले हो जो ये कह रहे हो मैं जन एंट्री नहीं करता, मेरा टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो हमने 1 लाख बिल परचेज किए, कह रहे यहां दिखा दूंगा, और कैश किए कह रहे यहां दिखा दूंगा। हमने क्रेडिट सेल कह रहे यहां दिखा दूंगा, और कैश सेल कह रहे यहां दिखा दूंगा। किसी ने माल वापस कर दिया, कह रहे यहां दिखा दूंगा, और किसी को कैश में परचेज किया हो उसे कह रहे यहां दिखा दूंगा। कह रहा मैं पागल नहीं हूं, सबकी जन एंट्री नहीं करता मैं। हमने तो तुम करते किसकी जन एंट्री हो? कह रहा है जो इनमें से किसी में नहीं आती मैं उसकी जन एंट्री करता हूं। हमने हमें समझ ही नहीं आया। कह रहा चलो समझाता हूं। चलो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे साथ साथ ही सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखे। फर्स्ट, मोदी का फोन है, मोदी समझो, लिखो भाई, परचेज गुड्स, बिल्कुल आराम आराम से लिखना, दिमाग चलाते रहना, बढ़िया। परचेज गुड्स ₹10,000, परचेज गुड्स ₹10,000। बताओ बेटा कौन सी बुक में लिखोगे? कैश बुक। इसकी जन एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे कैश आया कैश बुक में लिखो बेटा, ब्रैकेट में कैश बुक। हम अपने आप को समझा रहे हैं कि देखें ये कैसे काम काम करता है ये। चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन लिखो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, 10 लाख। कोई मुझे बता सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी? वेरी गुड। परचेज बुक लिखो, ये परचेज बुक में एंट्री चली जाएगी। नेक्स्ट लिखो बेटा, थर्ड, सोल्ड फर्नीचर ₹3,000। बच्चों बताओ, शाबाश, लिखो कैश बुक। अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई ना हो तो ऑब्जेक्शन रख सकता है कि सर, लिख देगा खाली बुक में, रजिस्टर में लिख देगा, ऐसे रजिस्टर पढ़ा देते रात में, लिखो माल आया है, जन एंट्री नहीं करेगा। और ये बताओ कि कंप्यूटर में बिल के थ्रू तो पैसे गुड्स की क्वांटिटी लिखता है, रजिस्टर मेंटेन करता है पूरे पूरे, जन एंट्री नहीं करेगा। कितना माल आया है तो हर कोई लिखेगा, परचेज बुक में लिखता चला जाएगा। कैसे लिखते हैं वो भी सिखाएगा आपको, ठीक है ना। फोर्थ, चलिए फोर्थ करते हैं, सोल्ड फर्नीचर टू विजय। बताओ बेटा, सोल्ड फॉर, और हमने तो ये सुना है कि सेल बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ो सेल बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ क्या? तो तुमने गुड्स बेचा है क्या? गुड्स तो नहीं बेचा, पर तुमने कैश बेचा है, नाम गिवन है। अगर नाम गिवन हो तो उधार होता है भाई। हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा बोल रहा है, सही बोल रहा है कि सर ये तो किसी में नहीं आ रहा। हमने तो कह रहा है सर इसे डालो जर्नल प्रॉपर में। हमने तो कह रहा है इसकी जन एंट्री कर दो, विजय क्या होगी, विजय डेबिट टू फर्नीचर। जन एंट्री आती है? जन एंट्री तो आती होगी। जर्नल प्रॉपर में अगर कोई चीज जाती है तो उसकी क्या होती है? जर्नल एंट्री। ये परचेज सेल की जन एंट्री नहीं करता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। चलो ये लो, अब तुम्हारे को खुश कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000। जो नए स्टूडेंट है वो नहीं कर पाएंगे, जो पुराने वाले पकड़ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जनरेटिव बता सकता है क्या? अच्छा चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश बुक में आएगा। अब ये बहुत मैटर करता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जन एंट्री आती है या, इसलिए पहले आपके सामने चलो जन एंट्री लिखता हूं। आप सबने ये साबित किया है कि सर बिल्कुल सही सोचते हो आप हमारे बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या ये एंट्री कभी इस क्लास से मैंने आपके सामने लिखी है? अब ये बता दो, ये कैश बुक में आएगी? कैश तो आया नहीं इसमें भी। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न किसी में आएगी? तो कहां जाएगी एंट्री? जर्नल प्रॉपर में जाएगी ये एंट्री।
नहीं है बेटा, बात समझे? अच्छा चलो, एक एंट्री तो सबको आती होगी, बैड डेप्ट, पैसे डूब गया हमारा साला। कैश बुक में आएगी, परचेज बुक, सेल बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कहां जाएगी फिर? जर्नल प्रॉपर्टी। कह रहे सर अच्छा, काम की एंट्री सारी जनरल प्रॉपर्टी पकड़ लेता है, और ये चीजें रोज रोज होती हैं क्या? कह रहे सर रोज थोड़ा होती है, ये इंटरेस्ट कैपिटल साल में एक बार। बोलो हाँ है ना। बैड डेप्ट महीने में एक दो बार, महीने में एक दो बार से बोल रहा हूं कि क्रेडिट सेल होगी तो बैड डेप्ट का रिस्क बना रहेगा। आप उधार माल बेचोगे, आपको बैड डेप्ट का रिस्क तो रहेगा भाई साहब। कह रहे चलो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि कुछ दिमाग चला तुम्हारा कि कैसे पूरे बिजनेस पे कंट्रोल रखता है सिर्फ इन बुक को बना के? सब्सिडरी बुक को वैसे क्या बोलते हैं हम? हेल्पिंग बुक। हेल्पिंग बुक क्यों बोलते हैं, समझ में आया कुछ? किसकी हेल्प कर रही है? मैनेजमेंट की हेल्प करता है ये। ऐसे ही नहीं कि आप बिग बाजार में घुस जाते हो तो आप मगर कुछ चोरी करके ले आते हैं, चलो आज करके दिखाओ चोरी, सारे जो वहां बैठे हैं वो नहीं कर पा रहे। तुम तो नए नए हो, एक्सपर्ट भी नहीं हो तुम तो ये समझो कि ये लोग बुक्स बनाते हैं, कंट्रोल होता है इनको पूरा। जिस काउंटर पे सेल्समैन खड़ा होता है ना, सुबह उसे काउंट करके अलॉटमेंट होती है कि इतने पीस तेरे को दिए जा रहे हैं, इतने की तूने सेल बिल सबमिट किए हैं, बैलेंस काउंट करवा। वो काउंट करवाता है और तब उसे छुट्टी मिलती है, और सिक्योरिटी जमा होती है उसकी कि अगर कुछ कोई गड़बड़ हुई तो सिक्योरिटी में से पैसे काट लेंगे। सैलरी बात अलग हो गई। हर रोज शाम को होती है, डेली शाम के टाइम यही होता है। जैसी पब्लिक डीलिंग बंद हो जाती है, काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अलग बात है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हर वो अपना सबमिट करके देता है, हर एक को पासवर्ड अलॉट होता है जो अपने सिस्टम पे डालता है कि वैसे मैंने इतना स्टॉक मॉर्निंग में लिया था, इतने मैंने सेल भी सबमिट कर दिया, इतना स्टॉक में वेरीफाई करके आपको दे रहा हूँ, दैट्स इट, उसकी जिम्मेदारी है ये। अच्छा ये बताओ, शाम का जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट डे का क्या बन जाएगा? उसी को अगले माल उसी को बेचना है। बड़े छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, मतलब तरीके तो बहुत सारे कंट्रोल करने के होते हैं हमारे पास, और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके होते हैं। अच्छा स्टूडेंट कहते हैं चलो आपकी बात सुन ली, मान ली, चैप्टर का नाम भी समझ में आ गया, टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक भी समझ में आ गई। बताना कितने तरह की सब्सिडरी बुक पढ़ाएंगे मैंने? टाइप 5। कौन कौन सी? वैसे दो और होती हैं पर मैं उनका नाम नहीं ले रहा। सर नाम क्यों ले रहे आप? मैं क्योंकि मैंने तो कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया। बिल ऑफ एक्सचेंज। सर क्यों नहीं पढ़ाया आपने? मैंने क्योंकि ये टर्म 2 में चला गया। बिल ऑफ एक्सचेंज, बार बार ये चैप्टर मेरे सामने आता है, देख रहे हो आप कितना जबरदस्त चैप्टर है। कह रहे सर ये भी बड़ी तगड़ी नोटंकी होती है, लेकिन ठीक है हमारे कोर्स में भी नहीं। अगर आप कहो कि सब्सिडरी बुक चैप्टर मेरे कोर्स में आ रहा है और मैंने वो ये बुक बनाया, आएगा भी नहीं, एग्जामिनर देगा भी नहीं बुक। अब ये बताओ बच्चों, तुम्हारे दिमाग में मेरे ख्याल से एक बात चल रही होगी, सबके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर ये बनाते कैसे हैं? कौन सी बुक बताओ? कैश बुक। कैश बुक बनाते कैसे हैं? कह रहे सर इसीलिए तो चैप्टर बनाया गया है, कैश बुक। सर अच्छा ये बताओ ये कैसे बनाते हैं? कह रहे इसीलिए तो चैप्टर बनाया हमने, चैप्टर नाम क्या रखा है? सब्सिडरी बुक। हुआ क्या है कि जो सब्सिडरी बुक चैप्टर है बुक में वो अलग है, और जो कैश बुक चैप्टर है वो क्या कर दिया अलग। तो बच्चों को लगने लगा कि सब्सिडरी बुक अलग है, कैश बुक अलग है। ना ना, कैश बुक सब्सिडरी बुक का ही एक क्या है, पार्ट है। तो क्या कर रहे हो सर आप आज? मैंने कहा बेटा मैं तो तुझे ये सिखाऊंगा, कैश बुक। अब इसमें कहते ये तो चैप्टर ही दूसरा है। मैंने कहा अब तू मत बोलिए बात कि चैप्टर दूसरा है। एग्जामिनर ने फोकस कैश बुक पे कर लिया। वो ये बुक भी सिखाता है बनाना, कह रहा है ये भी बच्चों को सिखा दो, अरे छोटे बच्चे सिखा दो। हमने चलो सिखा देते हैं। तो सिखाऊंगा तो मैं आपको ये भी, लेकिन जो मेन फोकस एग्जामिनर ने जो डिटेल डीप में चला गया, वो कौन सी बुक में चला गया? कैश। इसलिए पहले तो दिमाग में ये सेट कर लो, सब्सिडरी बुक अलग चैप्टर है बुक के हिसाब से, और कैश बुक अलग चैप्टर है। तो मैं तुम्हें कौन सी बुक बनाना सिखा रहा हूं? तो साहब चैप्टर का नाम लिखो, कैश बुक। हम तो बहुत आसान चैप्टर पढ़ रहे हैं।
सर कैश बुक कैसे बनाते हैं? मैंने कहा अरे यार कुछ नहीं है, कैश मुझे कैश अकाउंट बनाना आता है। कह रहा अच्छा बताओ कैश का हिसाब रखना है। कह रहा आपका बिजनेस कैसे है? हमने कहा हमारा तो भाईगिरी का काम है। कह रहा फिर चेक तो नहीं आते होंगे आपके पास कि वैसे 2 हाथ तुड़वाए थे, उसकी पेमेंट आई है 50 हजार। कह रहा सर जब कैश का काम है तो फिर कैश बुक में आप कैश का हिसाब रखोगे? कह रहा हाँ। कह रहा फिर ये बच्चों को समझाओ कि अगर आपको ओनली कैश, सिर्फ कैश का ही हिसाब रखना है तो आप ऐसे बनाएंगे, बनाओ। कुछ नहीं है, आपको लेजर बनाना आता है, लेजर बना रहा हूँ और कुछ नहीं बना रहा, तो ये ना सोचो बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं सर, बिल्कुल घटिया टॉपिक है ये। लेजर बनाते हैं, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, बोलो बेटा। वो कॉलम बनाओ, डेट का कॉलम बनता है पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, फोलियो, अमाउंट। अच्छा इसकी शक्ल देखने के बाद बताओ सर, ये तो कैश अकाउंट ही बना दिया आपने, लेजर तो है और क्या है ये? अरे बोलो लेजर है कि नहीं है? कह रहे सर इसीलिए तो बच्चा दुखी घूमता है, इसीलिए तो दुखी हो जाता है वो कि कैश अकाउंट कैश बुक साले सेम ही तो है, लेजर तो बनाया। अगर मैं तुमसे कहता कैश अकाउंट बनाओ, यही तो बनाते तुम, और क्या बनाते? अरे यस और नो? सर एक ही बात है, क्योंकि आप इसमें कैश का हिसाब रख रहे हो। शायद इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एक स्पेशल नाम लिख दिया, क्या कह रहा है, सिंगल कॉलम कैश बुक। कि हम जी सिर्फ कैश का हिसाब रख रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ कैश दिखाएंगे। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी हमने किसी को बोला वैसे आपका भाईगिरी का काम है, कह रहे नहीं नहीं, बस किसने कह दिया आपसे? हमने तो कह रहा साहब मैं तो कैश और बैंक दोनों में चलता है, दिन में दुकान पे माल बेचते हैं, रात को भाईगिरी करते हैं। तो कह रहा दोनों, फिर कैश और बैंक बनाओ। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है सब? यस सर। देखा जाए तो कुछ नहीं कर रहा, दो लेजर इसने कंबाइंड बना दिए, कैश का और बैंक का। कैश का भी हिसाब रख रहा है, बैंक का भी हिसाब रख रहा है। अब ये बताओ कि इसने दो दो कॉलम बनाए हैं? कह रहा हाँ सर, दो ना दिए, कैश का बना दिया, बैंक का। तो एक पढ़े लिखे ने बोला कि अरे 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 अरे, इसी को तो बोलते हैं डबल कॉलम कैश में। अरे यार बेवकूफ बना दिया तुमने। बता सिंगल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम में क्या फर्क होता है? वो सिर्फ कैश का हिसाब रखता है, ये कैश और बैंक दोनों का हिसाब रखता है। तो इस चैप्टर में ऐसे पढ़ाते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, इस तरह की दो तरह की कैश बुक होती है। कुछ नहीं होता, बकवास है। अब मैं तुम्हें 11th क्लास के हिसाब से पढ़ाता हूँ। अभी तक तो मैंने तुम्हें पढ़ाया कि ठीक है, नॉलेज क्या होनी चाहिए, बच्चे को क्या पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कैश अकाउंट कैश बुक में क्या फर्क होता है।
अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ 11th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। 11th क्लास का बच्चा कहता है इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो भी मेरे से। हाँ, मुझे पढ़ाया आपने रिलायंस के बारे में, पड़ोस की दुकान चला लूं बहुत, मुझसे इतनी बड़ी बातें क्यों किया आपने सर? मुझे आप कैश बुक बनाना सिखा दो, मेरा चैप्टर खत्म। मैं 11th का बच्चा हूँ, मेरे टीचर ने मेरी नॉलेज नहीं पूछनी, मेरा तो वो मेरी कैश बुक देखेगा, अगर ठीक है तो नंबर दे देगा, और मेरी कैश बुक अगर गलत तो नंबर। आप मुझे ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रहे? मैं ठीक है तो फिर अब 11th के बच्चे के हिसाब से पढ़ ले। 11th का बच्चा बताओ क्या जानना चाहता है? हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। अरे बोलो, तुम लोग क्या जानना चाहते हो? हाउ टू प्रिपेयर बनाते कैसे सर, ये सिखा दो, हमारा कोर्स खत्म। बोले तो फिर तेरा कोर्स खत्म कर देता है। कह रहे सर इस बुक को बनाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, ये काम आप किसी क्लर्क से भी करा सकते, कैश बुक बनाने के लिए। कह रहे सिक्योरिटी गार्ड है, हमने कहा है, कब बुलाओ उसे। सुन भाई तू ये कैश का हिसाब रखेगा। मैं साहब मैं हाँ तू रखेगा हिसाब। कैसे? पैसा आए तो इधर लिख लियो, और पैसा जाए तो। क्या सिक्योरिटी गार्ड में इतनी फीलिंग होगी कि पैसा आ रहा है और ये पैसा, इतनी फीलिंग तो होगी? जो काम एक सिक्योरिटी गार्ड कर सकता है आप लोग नहीं कर सकते। कि सर हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, चला हम इतने कहीं गुजरे कि सिक्योरिटी गार्ड कैश बुक बना लेगा, हम नहीं बना पाएंगे। अरे सर क्या अंडर, कह रहे सर आप 11th के बच्चे को पढ़ा रहे हो ना? हमने कहा हाँ। कह रहे टेंशन खत्म करो उसकी, उसे बोलो बेटा कुछ नहीं है, पैसा आएगा तो लिख देंगे, जाएगा तो इधर, खत्म, बन गई कैश बुक। कह रहे तो आप चलाक हो, आपने सिंगल कॉलम बताइए। मैं तो डबल कॉलम में कौन सी तीर मार लेगा, यहां भी पैसा आएगा तो इधर और जाएगा तो। पर यहां थोड़ा सा है कि पैसा कैश में आ रहा है या पैसा बैंक में आ रहा है, इस पर दिमाग लगाना बस। कह रहे सर ये तो आप बात खत्म कर दो, आप सिक्योरिटी गार्ड बना सकते हो, सलाम क्यों नहीं बना सकते? तो वाकई देखते हैं कि आप बना पाते हैं। तो सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने लिखूंगा, सिर्फ 5। ये बता दो कौन सी बनानी चाहते हो, पहले सिंगल या डबल? पहले डबल बनाओगे, जो सी मर्जी बना लो, सिक्योरिटी गार्ड दोनों बना लेता है। बताओ कौन सी बनानी है, डबल या सिंगल? डबल इंपैक्ट, चलो ठीक है। लिखो फिर, 5 ट्रांजेक्शन सिर्फ आपके सामने लिख रहा हूं, और आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आपने बेकार ही इतना टाइम हमारा खा गए। ठीक, ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, हाँ नहीं जनरल एंट्री तो करने ही दूंगा मैं, देखो जरा, पर आप ट्रांजेक्शन लिखो पहले। पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं, देखते हैं ये क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। सबसे पहले लिखो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। 1 लाख कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। नेक्स्ट लिखो रेंट पेड। नेक्स्ट लिखो रिसीव कमीशन। नेक्स्ट लिखो पेड सैलरी। नेक्स्ट लिखो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। 5 ट्रांजेक्शन। पहले बताओ सिक्योरिटी गार्ड से बनवाना है या स्टूडेंट से बनवाना है? सिंगल कॉलम कैश बनाएंगे पहले, बोलो किससे बनवानी है? अरे बोलते नहीं तुम लोग, सिक्योरिटी गार्ड से बनवानी है या स्टूडेंट से बनवानी है, पहले ये बताओ। सिक्योरिटी गार्ड, पहले सिक्योरिटी गार्ड से बनाते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड, बाबूजी क्या करना है, अरे जल्दी से आइए, छोटू कैश बना के दिखाने तुम। बाबूजी मैं कैसे बनाऊंगा? अरे आए तो इधर लिख लियो, जाए तो इधर लिख लियो, इतना तो कर देगा। हाँ बाबूजी इतना तो कर लूंगा। अच्छा चल ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी गार्ड के सामने है, ठीक है। बताओ क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। बताओ सिक्योरिटी गार्ड क्या उसका पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। साहब 1 लाख रुपए आए हैं इस तारीख को, 1 लाख रुपए आए हैं। ओहो सिंगल कॉलम बनानी है यहाँ, ये इस तारीख को 1 लाख रुपए आए हैं, बाबूजी ने बोला था कि आए तो इधर लिख लियो, लिख लिया बाबूजी मैंने। अच्छा चलो ठीक है। सेकेंड बेटा,
रेंट पेड, बताओ बच्चे पैसे आ रहा है कि जा रहा है? सिक्योरिटी गार्ड, बाबूजी पैसा जा रहा है। तो ठीक है, लिख फटाफट। 2 तारीख को 30,000 रुपए चले गए। 3,000 रुपए गए शायद, 30,000 रुपए गए। 30,000 रुपए चले गए। सिक्योरिटी गार्ड नेक्स्ट। सर बाबूजी रिसीव कमीशन, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? 3 तारीख को बाबूजी पैसा आया है, 40,000 रुपए आए। वो मैं यहां लिख देता हूं बार बार। 40,000 रुपए आया। सिक्योरिटी गार्ड, हाँ। पेड सैलरी, पैसा आया गया? कितना? 20,000 रुपए गया 4 तारीख को। 4 तारीख को 20,000 रुपए बाबूजी गया। चलो भाई। सिक्योरिटी गार्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। यहां सिक्योरिटी गार्ड टेंशन में आ सकता है। बाबूजी माल खरीदा है पर पैसा मतलब यहाँ कॉमर्स के बच्चे की जरूरत पड़ जाएगी। ओहो सिक्योरिटी गार्ड, अब तू हमारे पास आएगा साला, ये उधार खरीदा है। उधार खरीदा है तो ना पैसा आया ना पैसा गया। अरे बोलते क्यों नहीं हो? तो कोई बता सकता है ये एंट्री कौन सी बुक में आएगी? परचेज बुक में, क्योंकि उधार माल खरीदो तो कैश बुक में नहीं आएगी, ये पहले बोल चुका था वो। कह रहे सर ये यहां मत दिखाना प्लीज। तो हमने कहा क्या एग्जामिनर ऐसा भी करता है? कह रहे और क्या, तभी तो आपको पूरी कहानी सुनाई है मैंने। वो ट्रांजैक्शन मिक्स कर देगा। तो आपके बच्चों को अलर्ट रखना आप। वो ऐसी ट्रांजैक्शन भी डाल सकता है जो उन चारों बुक में कहीं ना आए। हमने तो कह रहा वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। हमने जनरल प्रॉपर में क्या करते हैं? कह रहे वहां जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। हमने जनरल एंट्री भी करवाओगे? कह रहा क्यों, पढ़ाया नहीं मैंने चैप्टर आपको? जनरल एंट्री नहीं करवा सकता मैं आपसे? कह रहा सर वो सब काम करवाऊंगा आपसे, जो इनमें नहीं आएगी उसकी जनरल एंट्री करनी की पड़ेगी आपको बाहर। बोलो बेटा हो गया। हमने सिक्योरिटी गार्ड को बोला सिक्योरिटी गार्ड अरे ये पैसा किससे आया? कह रहे बाबूजी आपने क्या बोला था? पैसा आए तो यहां लिख लियो। यही तो बोला था आपने बाबूजी कि पैसा आए तो इधर लिख लियो। बाबूजी मैंने लिख लिया। ये थोड़ा ना बोला था किस्सा है ये भी लिखियो, ये बाबूजी पैसा जाए तो बाबूजी मैंने लिख लिया। अब हमने कहा नहीं यार ये सिक्योरिटी गार्ड ने, जब तक यहां कुछ ढंग का नहीं आएगा तब तक नहीं। हमने पता करो भाई कॉमर्स का हो कोई? कह रहे हैं सर ऑनलाइन वाले हैं 2-4, इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है। तो इनसे पूछो पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं। तो हमने कहा भाई बता बता कैश रिसीव फ्रॉम मोहन की बेटा जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू। तो कैश अकाउंट में कैश लिखना अलाउड होता है क्या? नहीं। तो यहां पे टू में क्या लिखोगे? ये बात अब हमारी जरूरत पड़ेगी। अब सिक्योरिटी गार्ड काम नहीं आ रहा इनके। नहीं आ रही बेटा बात समझ में? क्या नहीं कर पाया वो, जो हमने इसको क्लर्क से हटा दिया कि नहीं भाई तू रहने दे, तू साले पर्टिकुलर में कुछ लिख नहीं पाएगा और उसके बिना हमारा गुजारा नहीं। अच्छा अब तो बता दो यहां पे क्या आएगा सेकंड में? रेंट पेड बाय रेंट। ये बात ऐसी बात नहीं, वैल्यू है हमारी बाय रेंट। अब बताओ थर्ड में क्या लिखोगे? हितांशु तेरे को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? या सिक्योरिटी गार्ड की तरह सर बाबूजी ये तो ठीक लिखा है आपने, पर बाबूजी यहां कमीशन क्यों लिख रहे हो ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जनरल एंट्री से लेजर बन रहा है ये। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? कि पता लगा सारे सिक्योरिटी गार्ड ही बैठे हो सर, बाकी सब तो ठीक है। आया गया बहुत अच्छा लगा आपका, जब आपने पर्टिकुलर वाली बात छेड़ दी ना यहां मामला खराब हो गया सर। अच्छा चलो रास्ता क्या करोगे आप? पेड सैलरी बाय, ये बात कॉमर्स के स्टूडेंट को कुछ नहीं कर सकते। जनरल एंट्री क्यों पढ़ाया हमें, लेजर क्यों पढ़ाया? सर ठीक है बच्चे को बता दिया आपने सारी बातें, राज की बातें बता दी कि सिक्योरिटी गार्ड ठीक है वो आएगा तो लिख देगा, पर पर्टिकुलर में कुछ नहीं लिख पाएगा वो, उसके लिए तो अकाउंट की नॉलेज चाहिए चाहिए। अच्छा ये बताओ बच्चों तुम्हें लेजर क्लोज करना आता है क्या? गर्दन भी ऐसे लाते हैं कि मतलब आप ऐसे समझ लो या यूं समझ लो या जैसे समझ लो सर। तुझे नहीं आता, क्यों तुझे क्यों नहीं आता?
और अभी तो लेट अच्छी बंक मार गया था उसने, लेजर बढ़ाया नहीं उसने तेरे को। तू भी सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा साले। हाँ बेटा, याद है टोटल करते थे इधर में। हाँ चलो ठीक है, 1,40,000, 1,40,000, 90,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार देखना ये बिल्कुल लेजर है कि नहीं है, बिल्कुल डिटो वही है। तभी तो बच्चा पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, तभी तो ढूंढता है इसका जवाब कि सर डिट्टो तो आपने कैश अकाउंट चिपका दिया, सेम तो लेजर बना दिया आपने। तो मैं इसलिए तुझे कहानी सुनाई है बेटा पूरी की पूरी, कि इसकी दुनिया अलग है, इसकी बैकग्राउंड समझेगा तब तो कोई डिफरेंस है तो सेम ही काम। अरे ये एक बात हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, पैसा आया पैसा गया का हिसाब रखता है, ये हिसाब कौन रख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कितना आया कितना, तो डिफरेंस क्या होना था। एनी कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिक्योरिटी गार्ड से क्या बनवाएंगे, डबल कॉलम कैश। वो बना तो लेगा वो, कैश में कितना आया बैंक में कितना आया, फंसेगा कहां, तो उसके लिए किसको बुलाएंगे, पर्टिकुलर के लिए बनाना पड़ेगा कॉमर्स साइड के किसी बच्चे को, वो भी ऑनलाइन वाले को। ऑफलाइन में पढ़ा हुआ वो तो कहेगा सर मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, कि कैसे करेगा, तू कह रहा है मैं मन में जल एंट्री करूंगा, लेजर पोस्टिंग ठां करके करूंगा। ऑनलाइन बोल बोलेगा भाई ये क्या है, कुछ तो है ये, जैसे इसने बोल दिया लेजर को पढ़ा है आपने। चलो खैर एनीवे, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मेरा फोकस है हाउ टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश। ये बताओ सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ाने की प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है तुम्हें, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई कि ऐसी ट्रांजेक्शन से भी सामना हो सकता है जो कैश बुक में कहीं ना आए, बोलो बेटा हाँ है ना, ऐसी ट्रांजेक्शन में सामना हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास का फोकस रहेगा डबल कॉलम कैश बुक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।